बहुत से लोग हैं जो इस समय अपने जीवन में संघर्ष का सामना कर रहे हैं। उसी में एक संघर्ष यह है कि विवाह ना होना और विवाह होने के उपरांत विवाह में तनाव, पारिवारिक संबंध खराब और दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं। तो ऐसे लोग जो अपने जीवन में संघर्ष का सामना कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम वह अपनी जन्म कुंडली में सप्तम भाव को देखें, पंचम भाव को देखें, कहीं वह पीड़ित तो नहीं है। अगर पीड़ित है तो उसको ठीक करें। विवाह के बाद अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपका जीवन साथी मित्र राशि का नहीं है। मित्र राशि के ना होने के कारण उससे जो है आपकी बनेगी नहीं। छोटी छोटी बातों पे विवाद होगा, ईगो आएगा, परिवार को लेकर के एक दूसरे को आप कहोगे और आपका दाम्पत्य जीवन बिखरेगा। कभी कभी यह होता है कि हम कुंडली तो मिला लेते हैं, गुण मिला लेते हैं, पर राशि स्वामी को महत्व नहीं देते हैं, जबकि हमारा राशि स्वामी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी जन्म कुंडली में हमारा राशि स्वामी हमारे जीवन को तय करता है, हमारी दिनचर्या को तय करता है। अगर राशि स्वामी पीड़ित है तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वह हमारे जीवन पे अपनी छाप छोड़ेगा। इसी तरह से जो दाम्पत्य जीवन है, अगर उसमें हमारा साथी मित्र राशि का नहीं है, शत्रु राशि का है, तो वह हमसे कभी मित्रता नहीं करेगा। यही कारण होता है कि नई शादियों में जो 2-3 महीने चलती हैं, बहुत ज़्यादा 4 महीने चल गए, 6 महीने चल गई और उनका अलगाव हो गया, उनके तलाक की अर्जी आ गई। माता पिता क्या करते हैं कि चलते हुए नाम से विवाह को मिला देते हैं। गए हमारे भाई, बहुत से ज्योतिषाचार्य ऐसे हैं जो नाम से विवाह मिला देते हैं। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर जन्म कुंडली आपको मिल रही है, जन्म कुंडली में आप देख रहे हो कि चंद्रमा की स्थिति क्या है, दोनों के मित्र राशि है कि नहीं है, अगर नहीं है तो विवाह मत मिलाएं, क्योंकि इसमें 2 परिवार टूटते हैं। मेरा भी उन सब ज्योतिषियों से निवेदन है जो विवाह मिलाते हैं, तो वो सर्वप्रथम ये देख लें कि दोनों की मित्र राशि है कि नहीं है। इसलिए कि 2 परिवारों का सवाल है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन में संघर्ष महसूस कर रहे हैं तो सर्वप्रथम अपने जीवन की अपनी जो जन्म कुंडली है उसको देखें। अगर उसको आप देखते हैं, उसका आकलन करवाते हैं, तभी विवाह करवाएं। अगर विवाह हो गया है तो आपको क्या करना है कि एक दूसरे का साथ देना है, आपको धैर्य रखना है। अगर आपकी पत्नी से या आपके पति से आपकी नहीं बन रही है तो आप क्या करोगे, उसमें धैर्य रखोगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर आपका दोष नहीं है, आपकी कुंडली का दोष है, आपके ग्रहों का दोष है, आपके प्रारब्ध का दोष है, जो आपको इस तरह से आप मिलाया है उसने। क्यों, कहीं ना कहीं अगर हमारा शत्रु हमारा मित्र बनकर आ गया तो भी वो हमारा शत्रु ही रहेगा।